Hello friends, in this video we are going to talk about modals. Modals or modal auxiliaries. आइए देखते हैं. फर्स्ट हमारा जो मॉडल ऑक्सिलियरी है वो है कैन. तो कैन का यूज हम कब कब करते हैं, आइए इसके बारे में देखते हैं. देखिए कैन का यूज हम पावर, एबिलिटी या कैपेसिटी एक्सप्रेस करने के लिए, शो करने के लिए हम कैन का यूज कर सकते हैं. देखिए फर्स्ट एग्जांपल हमने लिखा आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स. इसका मतलब ये हुआ कि किसी बॉक्स को उठाने की फिजिकल स्ट्रेंथ मुझ में है ना. सेकंड देखिए मोहन कैन स्पीक इंग्लिश. इसका मतलब ये हुआ कि मोहन जो है अंग्रेजी बोल सकता है, मतलब उसके अंदर इंग्लिश बोलने की मेंटल एबिलिटी है. ठीक है, तो पावर, एबिलिटी या कैपेसिटी दिखाने के लिए हम कैन का यूज कर सकते हैं. सेकंड देखिए परमिशन के लिए, परमिशन लेने या परमिशन देने के लिए भी हम कैन का यूज कर सकते हैं. देखिए फर्स्ट एग्जांपल लिखा हमने यू कैन गो नाउ. ठीक है, तो यहाँ परमिशन हम दे रहे हैं किसी को जाने की. यू कैन सिट हियर, हम किसी को बैठने की परमिशन दे रहे हैं. लेकिन आप चाहें तो परमिशन लेने के लिए भी कैन का यूज कर सकते हैं. जैसे आप कह सकते हैं कैन आई यूज योर पेन, है ना, कैन आई सी योर बुक. तो कैन का यूज परमिशन लेने और परमिशन देने दोनों के लिए हम यूज कर सकते हैं. ये हो गया इसका सेकंड यूज. थर्ड देखिए आप थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी. किसी भी थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम कैन का यूज कर सकते हैं. देखिए एग्जांपल लिखा हमने एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक. ये थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है. ये एक सच्चाई है कि मिस्टेक जो है वो सबसे होती है. तो यहाँ जो है उसी सेंस में हमने कैन का यूज किया है. एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक. हर आदमी से गलती हो सकती है, संभावना है, पॉसिबिलिटी है. सब परफेक्ट नहीं होते दुनिया में. ठीक है, अब देखिए सेकंड एग्जांपल हम लेना स्नेक बाइट कैन बी डेंजरस. हालांकि सारे स्नैक्स जो है वो पॉइजनस नहीं होते हैं, लेकिन जो पॉइजनस होते हैं वो बहुत जो है डेंजरस साबित हो सकते हैं. तो उसी सेंस में हमने यूज किया है स्नेक बाइट कैन बी डेंजरस. पॉसिबिलिटी है उसकी, जो 2% पॉइजनस स्नैक्स होते हैं अगर उन्होंने काट लिया तो फिर ये खतरनाक हो सकता है. ठीक है, तो थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी बताने के लिए हमने कैन का यूज किया. अब देखिए फोर्थ हैबिट या नेचर को डिस्क्राइब करने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम कैन का यूज कर सकते हैं. देखिए एन ऑनेस्ट मैन कैन नॉट हार्म एनीवन. एन ऑनेस्ट मैन कैन नॉट हार्म एनीवन. इसका मतलब ये हुआ कि ईमानदार आदमी जो होता है उसका ये नेचर होता है कि वो किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, है ना. ये उसका नेचर है, ये उसकी हैबिट है. ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखिए अ डिसीटफुल पर्सन कैन डिसीव एनीवन. अब जो लोग धोखेबाज होते हैं, जिनके नेचर में धोखाधड़ी बिल्कुल शुमार होती है, वो लोग किसी को भी धोखा दे सकते हैं. तो ये फोर्थ जो यूज था इसका, एक हैबिट या नेचर को एक्सप्रेस करने के लिए हमने कैन का यूज किया. तो ये हो गया आपका मॉडल कैन. मॉडल ऑक्सिलरी कैन का यूज हमने देख लिया. अब इसके बाद मैं स्विच करने वाला हूं इसके पास्ट टेंस यानी कुड के यूज क्या क्या है. कुड का यूज हम कब कब करेंगे ये देखते हैं. कुड को आइए देखते हैं अब कुड के यूज कहां कहां होते हैं. देखिए फर्स्ट लिखा हमने पास्ट टेंस ऑफ कैन. कुड का यूज जो है हम कैन के पास्ट टेंस के सेंस में करते हैं. देखिए जैसे डायरेक्ट नरेशन को जब इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तो कैन का पास्ट टेंस जो कुड लिखते हैं. देखिए जैसे ही सेड आई कैन डू इट. ठीक है, ये जब इसको हम ये आई कैन डू इट ये प्रेजेंट टेंस में है ना, तो इसको जो है अब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो कैन का कुड हो जाएगा. ही सेड दैट ही कुड डू इट. डू दैट, डू इट भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, है ना. डू दैट, दैट जो है वो ठीक रहेगा वैसे. डू दैट. ठीक है, तो ही कुड डू दैट ये हो गया. ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, हमने कैन का पास्ट टेंस यूज कर लिया कुड. अब देखिए सेकंड पास्ट एबिलिटी या पावर या कैपेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम कुड का यूज कर सकते हैं.
देखिए फर्स्ट एग्जांपल हमने लिखा है ही कुड स्विम व्हेन ही वाज 13। इसका मतलब ये हुआ है कि जब वो 13 साल का था तब तैर सकता था या वो तैरने में सक्षम था। तो ये उसकी पास्ट एबिलिटी की हम बात कर रहे हैं। ही कुड डिफीट हिम इन रेसलिंग, वो जो है उसको रेसलिंग में हरा सका। इसका मतलब जब रेसलिंग हो रही थी उस समय उसको हराने की कैपेसिटी या स्ट्रेंथ या कैपेबिलिटी उसके अंदर थी। यह हो गया। अब देखिए थर्ड जो है वो इसका पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन के लिए भी हम कुड का यूज कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट कुड यू हेल्प हर, है ना, तो यहाँ जो है रिक्वेस्ट किया जा रहा है। कुड आई यूज योर फोन, यहाँ जो है परमिशन मांगी जा रही है फोन यूज करने की। कुड यू प्लीज रिमूव दिस चेयर, रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो रिक्वेस्ट और परमिशन के सेंस में हम इसका यूज कर सकते हैं कुड का। और देखिए लास्ट पॉसिबिलिटी, है ना, देखिए एग्जांपल लिखा हमने इफ शी वर्कड हार्ड शी कुड सक्सीड। ये ना अगर वो कठोर मेहनत करती तो उसके पास होने की संभावना या पॉसिबिलिटी थी, है ना। तो किसी जो अनरियल सिचुएशन होती है उस अनरियल सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम कुड का यूज कर सकते हैं। देखिए इस सेंटेंस में वही हो रहा है, इफ शी वर्कड हार्ड शी कुड सक्सीड। यदि वो मेहनत करती तो पास हो सकती थी, लेकिन रियलिटी में ऐसा हुआ नहीं, उसने मेहनत की नहीं और वो फेल हो गई, है ना। तो अनरियल सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए भी हम कुड का यूज कर सकते हैं। चलिए ये हो गया कुड। अब नेक्स्ट मैं स्विच करने वाला हूं मे। देखिए ये जो है मे का यूज हम कब कब करते हैं उसके बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन है। देखिए अब मे का फर्स्ट यूज क्या होता है, परमिशन के लिए, परमिशन लेने या परमिशन देने के लिए, दोनों के लिए हम मे का यूज कर सकते हैं। वैसे कभी कभी कैन का यूज करते हैं, लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट जो है वो मे होता है ना। कैन का यूज भी आप परमिशन लेने या परमिशन देने के लिए कर सकते हैं, लेकिन वो इतना पॉपुलर और इतना अप्रोप्रिएट नहीं है जितना मे। तो हमेशा परमिशन लेने और परमिशन देने के लिए मे का ही यूज करना चाहिए। देखिए फर्स्ट एग्जांपल लिखा हमने, मे आई कम इन सर, है ना, बहुत पॉपुलर है। जब हम अंदर जाते हैं किसी के ऑफिस में तो इस तरह से परमिशन लेते हैं, है ना। यू मे पुट योर बुक्स हियर, इसका मतलब ये हुआ यहाँ परमिशन ले रहे हैं आप, यहाँ परमिशन दे रहे हैं किसी को अपनी बुक्स रखने के लिए, क्या आप अपनी बुक्स यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए पॉसिबिलिटी के लिए भी हम मे का यूज कर सकते हैं। देखो जैसे इट मे रेन टुडे, मान लो आसमान जो बादलों से आच्छादित हो, है ना, तो आप कह सकते हैं कि इट मे रेन टुडे, यानी बारिश होने की आज संभावना है। फिर देखिए सेकंड एग्जांपल, द चीफ गेस्ट में कम एनी टाइम। मान लीजिए आप लोग वेट कर रहे हैं चीफ गेस्ट का, तो उनके आने की संभावना बनी हुई है, मतलब वो कभी भी किसी भी क्षण आ सकते हैं। तो यहाँ पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। फिर देखिए आप थर्ड, किसी को विश करने के लिए, प्रे करने के लिए, ब्लेस करने के लिए, कर्स के लिए। विश का मतलब होता है शुभकामना, है ना, मंगल कामना करना किसी के लिए, प्रे वही प्रार्थना भगवान से, ऊपर वाले से, ब्लेस का मतलब आशीर्वाद देना, और कर्स मतलब किसी को श्राप देना, बद्दुआ देना, है ना। तो देखिए फर्स्ट लिखा हमने, मे यू लिव लॉन्ग। यहाँ जो है विश किया जा रहा है ना, कि आपकी उम्र जो है वो लंबी हो, आप दीर्घायु हो, है ना। देखिए सेकंड एग्जांपल लिखा, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान से प्रार्थना है कि वो आपको आशीर्वाद दें, है ना। अब देखिए थर्ड, मे यू सक्सीड इन लाइफ। फिर हम जो यहाँ आशीर्वाद दे रहे हैं जीवन में सफलता का। मे शी डाई, ये जो यहाँ कर्स दिया जा रहा है ना, श्राप दिया जा रहा है कि वो अच्छा हो, मर जाए, ठीक है, तो उसके मरने का श्राप है ये, ठीक है। तो ये विश, प्रे, ब्लेस और कर्स के लिए भी हम मे का यूज कर सकते हैं। अब देखिए फोर्थ, सो दैट वाले जो सेंटेंस होते हैं, वो सो दैट वाले सेंटेंस में जो प्रिंसिपल क्लॉज के साथ जो क्लॉज अटैच किया जाता है ना, उसमें सो दैट का यूज, उसमें मे का यूज होता है। देखिए जैसे वर्क हार्ड, है ना,
अब ये जो है प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, सो दैट यू में पास, ये जो सो दैट यू में पास, ये जो है कहना चाहिए आपको कोऑर्डिनेट क्लॉज है ना, सबऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे इसको, है ना। तो ये जो सेंटेंस है मे वाला, ये प्रिंसिपल क्लॉज से अटैच किया हुआ है, तो सो दैट के साथ हमेशा हम किसका यूज करते हैं, मे का, ठीक है। अब देखिए फिफ्थ वाला, अनसर्टेनिटी के लिए भी हम मे का यूज कर सकते हैं, हाउ ओल्ड शी मे बी, ये तय नहीं है उसकी उम्र, जो वो बिल्कुल एग्जैक्ट पता नहीं चल रही है, तो इस कंडीशन में हम अनसर्टेनिटी को एक्सप्रेस करने के लिए मे का यूज कर सकते हैं, हाउ ओल्ड शी मे बी, उसकी उम्र कितनी हो सकती है, हु मे बी देयर, वहाँ कौन हो सकता है, तो यहाँ अनसर्टेनिटी एक्सप्रेस करने के लिए हमने मे का यूज किया है। ये हो गए आपके मे के यूजेस। अब मैं स्विच करने वाला हूं इसका पास्ट टेंस, दैट इज माइट। आइए देखते हैं अब माइट का यूज हम कहां कहां करेंगे। देखिए माइट का यूज हम मे के पास्ट टेंस के रूप में भी कर सकते हैं। देखिए सेंटेंस लिखा हुआ है, ही सेड टू मी शी मे कम इन, तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट शी माइट कम इन। मे का क्या हो गया, माइट, टेंस चेंज कर दिया हमने, ये डायरेक्ट में था, इनडायरेक्ट में जब उसको कन्वर्ट किया तो पास्ट टेंस हो गया, तो मे का पास्ट टेंस क्या हो गया, माइट। नरेशन हमने पढ़ाई है, सारे रूल्स आपको पता है, ठीक है। आप देखिए सेकंड इसका यूज, परमिशन या रिक्वेस्ट के लिए भी हम माइट का यूज कर सकते हैं। माइट आई चेंज माई प्लेस, है ना, यहाँ जो है आप परमिशन मांग रहे हैं अपनी प्लेस चेंज करने की। फिर देखिए यू माइट टेक इन, सॉरी यू माइट टॉक इन लो वॉइस, है ना, आप जो है धीमे स्वर में बात कर सकते हैं। तो ये जो है परमिशन लेने और रिक्वेस्ट के लिए जो है हमने माइट का यूज कर लिया। अब देखिए जब लेस पॉसिबिलिटी हो, कम संभावना हो किसी काम की, किसी चीज के घटित होने की कम संभावना हो, लेस पॉसिबिलिटी के सेंस में हम माइट का यूज कर सकते हैं। जैसे इट माइट रेन टुडे, मतलब बारिश होने की संभावना, लेकिन संभावना जो है वो बहुत कम है, पॉसिबिलिटी कम है। अगर ज्यादा संभावना तो उसके लिए हम मे का यूज करेंगे, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। जहां आप माइट का यूज करेंगे तो लेस पॉसिबिलिटी, मे का करेंगे तो मोर पॉसिबिलिटी, है ना। इट माइट रेन टुडे यानी बारिश होने की संभावना है लेकिन संभावना बहुत कम है। शी माइट टॉक टू मी, वो मुझसे बात कर सकती है लेकिन बात करने की संभावना बहुत कम है। अब देखो सपोजिशनल जो सेंटेंस होते हैं उनमें भी हम माइट का यूज कर सकते हैं। जैसे ये देखो, इफ ही वर्कड हार्ड ही माइट सक्सीड, यदि उसने कठोर मेहनत, यदि वो कठोर मेहनत करता तो वो पास हो सकता था। ये तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो सपोजिशनल सेंटेंस होते हैं। सपोज करते हैं हम कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, है ना, सपोज वो ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, तो उनको बोलेंगे हम सपोजिशनल सेंटेंस, है ना। आई विश ही माइट हैव सीन दिस मूवी, है ना, इसका मतलब ये हुआ कि आप ऐसा सपोज कर रहे हैं, ऐसा विश कर रहे हैं कि सामने वाले ने ये मूवी देखी होती, है ना, लेकिन वास्तव में उसने देखी नहीं है। तो ये सपोजिशनल सेंटेंस जो होते हैं उनमें भी हम माइट का यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका माइट। अब नेक्स्ट हम लेने वाले हैं शैल। आइए अब देखते हैं शैल का यूज हम कहां कहां करते हैं। देखिए मॉडल ऑक्सिलरी शैल का यूज हम किसी को थ्रेट करने के लिए, प्रॉमिस करने के लिए, कमांड के लिए या फिर डिटर्मिनेशन एक्सप्रेस करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। कब? जब इसका यूज आई और वी को छोड़कर किसी और पर्सन के साथ होता है तब वो ये मीनिंग देता है। तो थ्रेट का देगा या प्रॉमिस का या कमांड का या फिर डिटर्मिनेशन का या कंपल्सन का। देखिए जैसे यू शैल गो आउट, ये कमांड है ना, कमांड एक्सप्रेस हो रहा है इसमें। यू के साथ हमने सेल का यूज किया, जनरली यू के साथ विल का यूज होता है लेकिन हमने चेंज कर दिया इसको, विल की जगह सेल का यूज कर लिया। तो एक कमांड जो है वो एक्सप्रेस कर रहा है। फिर देखिए सेकंड एग्जांपल, ही शैल गेट अ लीव टुमारो,
यहाँ ही के साथ विल का यूज होता है लेकिन हमने शेल का यूज कर लिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ एक प्रॉमिस किया जा रहा है, उसको एक प्रॉमिस किया जा रहा है कि कल उसको एक छुट्टी मिलेगी। तो थर्ड देखिए, इफ ही डज इट अगेन ही शैल बी पनिश्ड। अब देखिए यहाँ उसको धमकी दी जा रही है, थ्रेट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? थ्रेट। ही इफ ही डज इट अगेन ही शैल बी पनिश्ड। इसका मतलब ये हुआ कि यदि वो इसको दोबारा करता है, इस बात को रिपीट करता है, तो उसको दंडित किया जाएगा, पनिश किया जाएगा, है ना। तो ये हो गया आपका थ्रेट। अब देखिए थर्ड वाला, ही शैल पास द एग्जामिनेशन इन फर्स्ट डिवीजन। ही शैल पास द एग्जामिनेशन इन फर्स्ट डिवीजन। यहाँ जो है डिटर्मिनेशन कि वो एग्जाम को फर्स्ट डिवीजन में पास करने के लिए डिटरमिन्ड है ना। तो यहाँ डिटर्मिनेशन जो है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं हम। फोर्थ देखिए, दे शैल कम एट 7:30 AM। ये कंपल्सन है, उनको 7:30 है, 7:30 बजे, सुबह 7:30 बजे आना अनिवार्य है, कंपल्सरी है। तो यहाँ कंपल्सन जो है वो एक्सप्रेस किया जा रहा है ना। अब देखिए सेकंड जो है, सजेशन के लिए भी हम शेल का यूज कर सकते हैं जब आई और वी के साथ ये यूज हो। शैल आई ओपन द विंडो, क्या मैं खिड़की बंद कर दूं, ये एक सजेशन दिया जा रहा है, ठीक है। फिर देखिए स्पेकुलेशन, वेयर शैल वी लीव दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। मतलब अगले साल इस समय हम कहाँ रह रहे होंगे। ये एक स्पेकुलेशन है ना, इन्हें सोचा जा रहा है, उसके बारे में विचार किया जा रहा है ना, कि हम अगले साल इस समय कहाँ रह रहे होंगे, तो ये कहाँ रहेंगे, है ना। तो ये जो है स्पेकुलेशन यहाँ एक्सप्रेस किया जा रहा है। तो ये सारे जो है शेल के यूजेस हो गए। अब देखते हैं विल। आइए अब देखते हैं विल का यूज हम कहाँ कहाँ करेंगे। मॉडल विल और मॉडल ऑक्सिलरी विल। देखिए जनरली विल का यूज जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल के लिए यूज होता है ना। आई और वी के साथ विल का यूज हम नहीं करते हैं, लेकिन जब ये हम चेंज कर देते हैं, जब आई और वी के साथ विल का यूज करते हैं, तो देखो वहाँ हम डिटर्मिनेशन जो एक्सप्रेस करते हैं। देखिए जैसे आई विल डू इट और डाई, मैं ये करूँगा या मरूंगा, तो यहाँ जो डिटर्मिनेशन एक्सप्रेस हो रहा है। दूसरे में देखिए वी विल नॉट अलाउ देम टू कम इन, यहाँ ये डिटर्मिनेशन किया जा रहा है कि उनको वहाँ अंदर नहीं आने देंगे, ठीक है। तो दोनों सेंटेंस में डिटर्मिनेशन एक्सप्रेस हो रहा है, और ये कब हो रहा है? जब हम आई और वी के साथ विल का यूज करते हैं। देखिए जब हम आई और वी के साथ विल का यूज करते हैं तो प्रॉमिस भी जो एक्सप्रेस होता है। आई विल बाय अ न्यू मोबाइल फॉर माई सन, सन को प्रॉमिस किया जा रहा है। वी विल हेल्प देम इन एग्जामिनेशन, उनको जो एग्जाम में हेल्प करने की जो है प्रॉमिस की जा रही है। तो यहाँ दोनों सेंटेंस में प्रॉमिस एक्सप्रेस हो रहा है। फिर देखिए थ्रेटनिंग, धमकी भी हम दे सकते हैं विल का यूज आई और वी के साथ करके। देखो आई विल किल यू, या आई विल किल हिम, आई विल किल देम। तो यहाँ जो है धमकी या थ्रेटनिंग शो या एक्सप्रेस हो रही है। सेकंड वाला देखिए वी विल स्पॉइल देम, हम उनको बर्बाद कर देंगे, है ना। स्पॉइल का मतलब होता है खराब करना, पर यहाँ बर्बाद करने से इसका मतलब बर्बाद हुई, है ना। वी विल स्पॉइल देम, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए विलिंगनेस, जब आई और वी के साथ हम विल का यूज करते हैं तो विलिंगनेस एक्सप्रेस होता है। आई विल गो टू आगरा टू सी द ताज, इच्छा प्रकट की जा रही है ना। वी विल रिक्वेस्ट हिम टू हेल्प अस, यह भी इच्छा प्रकट की जा रही है। अब देखिए इनविटेशन के लिए भी हम विल का यूज कर सकते हैं। विल यू कम टू माई डिनर, विल यू कम टू माई डिनर, यहाँ जो है डिनर में हम इनवाइट कर रहे हैं, इनविटेशन एक्सप्रेस हो रहा है। रिक्वेस्ट के लिए भी विल का यूज कर सकते हैं। विल यू हेल्प मी विथ माई लगेज, इस सेंटेंस में रिक्वेस्ट जो है वो एक्सप्रेस हो रहा है। ऑर्डर के लिए भी हम विल का यूज कर सकते हैं। यू विल डू इट एनीवे, मतलब आपको यानी आप करना ही है ये, है ना, आप करेंगे इसको, ठीक है, ये ऑर्डर है। एट्थ, इनएविटेबिलिटी के लिए भी हम विल का यूज कर सकते हैं। जब कोई
चीज की जो है उसको घटित होने से टाला नहीं जा सकता, तो उस कंडीशन में हम इसका यूज करेंगे इनएविटेबिलिटी के लिए, है ना, यानी किसी चीज को टाला नहीं जा सकता उस सेंस में। तो देखिए एक्सीडेंट्स विल हैपन, एक्सीडेंट को टालना हमारे हाथ में नहीं है ना, तो एक्सीडेंट जो है वो होते रहेंगे। तो ये चीजें हैं, तो जानबूझकर कोई एक्सीडेंट नहीं करता है, वो हो जाता है और वो हमारे हाथ में नहीं है। उसको अगर हमारे हाथ में होता तो वो होता ही नहीं। हम सावधानी रख सकते हैं, लेकिन अगर होने का होगा तो होगा ही एक्सीडेंट। तो ये जो है मॉडल ऑक्सिलरी विल के कहाँ कहाँ यूज करते हैं वो हो गए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं वुड। आइए अब देखते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वुड। वुड का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। देखिए फर्स्ट विल के पास्ट टेंस के रूप में इसका यूज करेंगे। ही सेड दैट ही वुड कम। ये जो इनडायरेक्ट नरेशन में, डायरेक्ट नरेशन इसका स्टेप्स होगा। ही सेड ही विल कम, तो विल का क्या हो गया, वुड हो गया। तो विल के पास्ट टेंस के रूप में वुड का यूज करते हैं। सेकंड जो है देखिए इसका पास्ट हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए भी इसका यूज करते हैं। देखिए इसे ही वुड सिट इन द गार्डन एंड रीड स्टोरी बुक्स। वह बगीचे में बैठकर कहानी की किताबें पढ़ा करता था, यानी उसकी पास्ट हैबिट थी बैठकर पढ़ने की, है ना। वैसे इसको हम यूज टू से भी रिराइट कर सकते हैं। ही यूज टू सिट इन द गार्डन एंड रीड स्टोरी बुक्स। बगीचे में बैठकर स्टोरी बुक्स पढ़ा करता था। दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन यहाँ हमने वुड का यूज किया। वुड की हम बात कर रहे हैं। यूज टू का जब यूज करेंगे तब हम देखेंगे। देखिए थर्ड पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी वुड का यूज कर सकते हैं। वुड यू प्लीज लैंड मी योर पेन। पेन के लिए पोलाइट रिक्वेस्ट किया जा रहा है ना। और प्रोबेबिलिटी के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं हम वुड का। देखिए ही वुड बी ए पोइट। मान लो कोई व्यक्ति है तो कौन हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी, संभावना बताने के लिए वुड का प्रयोग हम कर सकते हैं। ही वुड बी अ पोइट। देखिए फिफ्थ विश को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम वुड का वुड दैट आई वर अ बर्ड। यदि मैं पक्षी होता, ठीक है, तो वुड दैट आई वर अ बर्ड। तो ये वुड का यूज किया हमने विश एक्सप्रेस करने के लिए। अब देखिए डिटर्मिनेशन के लिए भी वुड का यूज किया जा सकता है। ही वुड नॉट डिसीव एनीवन। ये उसका डिटर्मिनेशन है, ये उसकी दृढ़ प्रतिज्ञा है कि वो किसी को धोखा नहीं देगा, है ना। तो यहाँ जो है वुड का इस सेंस में हमने यूज किया, डिटर्मिनेशन के सेंस में। चॉइस के लिए भी हम वुड का यूज कर सकते हैं। शी वुड रादर गो देन स्टे। अब मान लीजिए दो ऑप्शन है आपके पास, ठहरना और जाना, तो जो है आप कौन सा ऑप्शन को चुनते हैं, तो रादर का यूज करके वुड का यूज कर लेंगे आप। शी वुड रादर गो देन स्टे, है ना, वो ठहरने के बजाय जाना पसंद करेगी, ठीक है। अब देखिए एट्थ रिफ्यूजल के लिए, किसी चीज को अस्वीकार करने के लिए भी वुड का यूज कर सकते हैं। ही वुडंट रिमूव द चेयर्स, मतलब वो चेयर्स वहां से नहीं हटाएगा। तो ये सारे जो है हमने वुड के यूज देख लिए। अब मैं स्विच करने वाला हूं शुड को। आइए अब देखते हैं मॉडल ऑक्सिलरी शुड का यूज हम कहां कहां करते हैं। देखिए शेल के पास्ट टेंस के रूप में इसका यूज करते हैं। आई सेड दैट आई शुड नॉट डू इट। आई सेड दैट आई शुड नॉट डू इट, ये डायरेक्ट में, सॉरी इनडायरेक्ट में। इसको डायरेक्ट में कैसे लिखेंगे, आई सेड आई शैल नॉट डू इट, तो सेल का क्या हो गया, शुड हो गया, पास्ट टेंस, ठीक है। फिर मोरल ऑब्लिगेशन के लिए भी इसका यूज करते हैं शुड का। देखिए वन शुड लव वंस कंट्री, ये हर आदमी की नैतिक जवाबदारी है, उसका मोरल ऑब्लिगेशन है कि उसको जो अपनी कंट्री को प्यार करना चाहिए, ठीक है। तो ये मोरल ऑब्लिगेशन का यूज हो गया। एक और देखिए वी शुड नॉट टेल अ लाई, ये हमारी नैतिक जवाबदारी है कि हमको जो है झूठ नहीं बोलना चाहिए। फिर देखिए आप एडवाइस के लिए भी हम शुड का यूज कर सकते हैं। यू शुड नॉट वेस्ट टाइम, आपको समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। यहाँ सलाह दी जा रही है, समय बर्बाद ना करने की एडवाइस दी जा रही है। देखिए पॉसिबिलिटी के लिए भी हम शुड का यूज कर सकते हैं। आई थिंक शी शुड कम लेट, मुझे ऐसा लगता है कि वह देर से आ सकती है ना। तो ये जो है यहाँ पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। अब देखिए
जो लिस्ट वाले सेंटेंस होते हैं, लिस्ट वाले, उनमें जो है नेगेटिव मीनिंग को एक्सप्रेस करने के लिए हम शुड का यूज करते हैं। देखिए जैसे वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल, कठोर मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाएं। वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल, कठोर मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाओ। ठीक है, अब देखिए 6 वाला फॉर्मल इंस्ट्रक्शन, जिसे पेपर में लिखा होता है स्टूडेंट शुड आंसर ऑल क्वेश्चंस, है ना, तो एक फॉर्मल इंस्ट्रक्शन है यहाँ। अब देखिए इसके अलावा 7th वाला कंडीशन के लिए भी हम शुड का यूज कर सकते हैं। शुड ही नॉट कम व्हाट शैल वी डू, मान लो अगर वो नहीं आया तो हम क्या करेंगे, है ना, तो ये कंडीशन में भी शुड का यूज हम कर सकते हैं। अब देखिए अनरियल सिचुएशन के लिए भी हम शुड का यूज कर सकते हैं। इफ ही वर यू ही शुड नॉट डू इट, यदि वो आपकी जगह होता तो वो यह नहीं करता। तो अनरियल सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम शुड का यूज कर सकते हैं। तो ये हो गए ऑक्सिलियरी मॉडल ऑक्सिलियरी शुड के यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लेंगे मस्ट को। आइए अब देखते हैं मस्ट। तो मस्ट का देखिए फर्स्ट यूज जो है वो स्ट्रॉन्ग मोरल ऑब्लिगेशन के लिए, स्ट्रॉन्ग मोरल ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस करने के लिए मस्ट का यूज कर सकते हैं। देखो वन मस्ट कीप वंस प्रोमिसेस, है ना, तो इसमें स्ट्रॉन्ग मोरल ऑब्लिगेशन जो है वो एक्सप्रेस हो रहा है, बिल्कुल एकदम मजबूत नैतिक दायित्व, जवाबदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अब देखिए इसमें सेकंड वाला फिक्स डिटर्मिनेशन एक्सप्रेस करने के लिए भी मस्ट का यूज कर सकते हैं। वी मस्ट गो, है ना, मतलब पहले से फिक्स्ड है, टाइम जो है वो तय, अब हमको जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ड्यूटी या कर्तव्य को एक्सप्रेस करने के लिए मस्ट का यूज कर सकते हैं। अ सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री, सोल्जर को, सैनिक को अपने देश के लिए लड़ना चाहिए, यह उसकी ड्यूटी है, इस बात की उसको सैलरी मिलती है। ठीक है, अब 4 देखिए सर्टेनिटी जो है एक्सप्रेस करने के लिए भी हम मस्ट का यूज कर सकते हैं। वी मस्ट फिनिश दिस वर्क बाय टुमारो, यानी कल तक हमको ये काम समाप्त कर देना चाहिए, सर्टेनिटी एक्सप्रेस कर रहे हैं। देखिए लाइक्लीहुड को भी एक्सप्रेस करने के लिए मस्ट का यूज कर सकते हैं। ही मस्ट बी हंग्री आफ्टर हार्ड वर्क, ये संभव है कि कठोर मेहनत करने के बाद उसको भूख लग रही होगी, है ना, तो यहाँ लाइक्लीहुड या लाइक्लीहुड को एक्सप्रेस करने के लिए हम मस्ट का यूज कर रहे हैं। अब देखिए ये तो हो गए मस्ट के, जब हम ऑट टू को भी साथ में ले लेते हैं। देखिए ऑट टू का पहला यूज जो है वो मोरल ऑब्लिगेशन के लिए, वी आर टू लव आवर कंट्री, ये हमारी नैतिक जवाबदारी है कि हमें अपने देश को प्यार करना चाहिए। ठीक है, सेकंड देखिए स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी के लिए भी हम ऑट टू का यूज कर सकते हैं। ही ऑट टू विन द रेस, है ना, यानी उसके रेस जीतने की स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है, संभावना है। फिर देखिए एडवाइस के लिए भी हम ऑट टू का यूज कर सकते हैं। यू ऑट टू रीड द गीता, आपको गीता पढ़नी चाहिए। फिर देखिए पास्ट ऑब्लिगेशन के लिए भी हम ऑट टू का यूज कर सकते हैं। ही ऑट टू हैव वर्कड हार्ड, उसको कठोर मेहनत करनी चाहिए थी, ये उसका ऑब्लिगेशन था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। फिर तो देखिए पास्ट डिसअप्रूवल के लिए भी हम ऑट टू का यूज कर सकते हैं। यू ऑट नॉट टू हैव स्लैप्ड हिम, आपको जो है उसको थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, यानी उसको हम डिसअप्रूव कर रहे हैं, पास्ट में आपने जो किया उसको डिसअप्रूव कर रहे हैं। तो यहाँ जो है पास्ट डिसअप्रूवल के लिए हम ऑट टू का यूज कर रहे हैं। और देखिए यहाँ नॉट का यूज टू के पहले करेंगे, यू ऑट नॉट टू हैव स्लैप्ड हिम, और पास्ट डिसअप्रूवल के लिए हैव के साथ हम थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हो गए मस्ट और ऑट टू के यूज। इस तरह से हमने मॉडल ऑक्सिलियरी जो है वो कंप्लीट कर लिए, प्राइमरी मॉडल ऑक्सिलियरी। अब जो है मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलियरी है वो 3 है, एक तो आपका नीड, एक यूज टू और एक डेयर। उनकी तीनों की हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।